हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की डैड नहीं है और तियांग की मम बीमार है। वो लोग गरीब होने की वजह से तियांग ने पढ़ाई नहीं कर पाया और वो इसलिए कोई जॉब नहीं कर सकते हैं। तियांग ने ड्राइवर का जॉब ले लिया। तियांग इस जॉब को 6 मंथ से कर रहा है और वो बहुत ही अच्छा ड्राइविंग करता है। जंगकोक वो तियांग को किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है। तियांग ने जंगकोक को रोकने की कोशिश की और उसको अवॉइड करते हुए तियांग ने कार चलाना शुरू किया और जंगकोक वो अभी भी तियांग को ही घूरे जा रहे थे। जंगकोक को इस तरह से अपने आप को घूरते हुए देखकर तियांग बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है और यहाँ पर जंगकोक तियांग को देखकर अपनी कंट्रोल खो रहा था और उसे किस करने का उसको मन हो रहा था। इससे आगे पता नहीं और क्या क्या, लेकिन तियांग वो जंगकोक को अवॉइड करते हुए वो फिर से ड्राइविंग करने की कोशिश करता है। तियांग अपने घर में इकलौता कमाई करने वाला इंसान है। वो नहीं चाहता कि ये जॉब उसके हाथ से चला जाए। अगर वो इस जॉब को छोड़ देगा तो वो उसके अपनी मॉम की इलाज नहीं कर पाएगा, ना ही घर चला पाएगा। तियांग को अपनी जॉब की बहुत फिक्र है, तो इसलिए वो इसको इग्नोर करने के बाद भी कार चला रहा था। वरना तियांग को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहे थे, जबकि जंगकोक लगातार तियांग को बार बार किस करने की कोशिश कर रहा था। जंगकोक को इस तरह से करते हुए देखा तियांग जंगकोक से कहता है, प्लीज मिस्टर सीओ, आप ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। जंगकोक ने कहा, तियांग, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा कहते ही तियांग को बहुत ही फोर्सफुली किस करने लगा। तियांग जब जंगकोक से विनती कर रहा था कि मुझे अपना काम करने दीजिए, इस काम की मुझे ज़रूरत है, तब वो लोग ऑलरेडी घर के सामने पहुंच चुके थे और तियांग कार को रोककर जंगकोक से बात कर रहा था। और तभी जंगकोक ने इस मौके का फायदा उठाकर तियांग को जबरदस्ती किस करने लगा। तियांग को पहली बार जंगकोक की स्टेज के बारे में पता चला। वो बहुत ही पावरफुल है, इतना पावरफुल कि तियांग ने अपनी सारी एनर्जी खो दिया और उसमें हिम्मत नहीं था जंगकोक को डिनाई करने का। तो जंगकोक ने भी उसी का फायदा उठाकर तियांग को बहुत ही ज्यादा किस करने लग जाता है। उसकी पूरी बॉडी पर किस करते हुए तियांग की शर्ट को उतार देते हैं। तियांग की अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। जंगकोक ने नॉटी स्मेल के साथ अपनी टंग को लिप पर सिलेक्ट करते हुए कहा, तुम बहुत ही प्रिटी हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो तियांग। तुम आखिर मुझे डिनाई क्यों कर रहे थे, जबकि तुम भी मेरे क्लोज आना चाहते हो? क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने जंगकोक को कुछ नहीं कह पाया। वो बस जंगकोक को देखते रह गया। जंगकोक सच में बहुत ही हॉट लग रहा था और जंगकोक जिस तरह से तियांग को अपने दिल की बातें बता रहा था, तियांग को वो बहुत ही अच्छे लगे। जंगकोक तियांग को गोद में उठाकर बेड पर लेकर आ जाता है और बेडरूम के दरवाजा बिना बंद किए ही जंगकोक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। उसके साथ इतना क्लोज हो गया था कि तियांग को हिचकी आ जाता है। यूनजन जंगकोक के कमरे के सामने से गुजर रहे थे। तियांग की हिचकी की आवाज सुनकर वो कमरे के अंदर झांकता है और दोनों को इतनी रोमांटिक होते हुए देखकर यूनजन की आंखें जो है वो ऊपर उठ जाते हैं। वो बहुत ही गुस्से में कहता है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो एक नौकर होकर मेरे जंगकोक के साथ उसकी बेड पर कैसे चला गया, जबकि मैं जंगकोक को लुभा नहीं पाया और वो उसकी बेड पर आ गए, उसकी इतनी करीब आ गए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उसको इस घर से निकल कर रहूंगा। जंगकोक और तियांग कंबल के नीचे थे, लेकिन दोनों बहुत ही रोमांस कर रहे थे। ये देखकर साफ पता चल रहा था। यूनजन को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, आखिर तियांग, तुमने मेरे जंगकोक को मुझसे छीनने की कोशिश किया ना, अब तुम देखना मैं क्या करता हो, जबकि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हो। वो अपने आप को तियांग से सुंदर मान रहा था, लेकिन यहाँ पर जंगकोक तियांग को किस करते उसकी आड़ के पास जाकर इस पर करते कहा, तुम नहीं जानते हो, मैंने पूरी वर्ल्ड में तुम्हारे जितना इतनी खूबसूरती कहीं नहीं देखा है। तियांग को बहुत ही अच्छा लगता है जंगकोक की बातों से। उसने मुस्कुराते कहा, क्या आप सच कह रहे हो? क्या मैं सच में आपको पसंद हूँ? लेकिन मुझे नहीं लगता है। जंगकोक तियांग की बालों में अपने हाथों को सहलाते कहा, तुम्हें क्या नहीं लगता है तियांग? तियांग ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके प्यार के काबिल हूँ। जंगकोक ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मैं जानता हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है तियांग, बिकॉज आई रियली लव यू। ऐसा कहते ही जंगकोक तियांग को फिर से किस करने लगा और दोनों बहुत ही फिर से रोमांटिक हो जाते हैं। और यहाँ पर यूनजो वो जल के राख भून रहा था और ये सब कुछ सुनने के बाद भी यूनजुन वो प्लानिंग करने लगता है तियांग को कैसे जंगकोक की लाइफ से बाहर फेंक निकालेगा। यूनजुन वो अपनी मम्मी को कॉल करते कहा, मम्मी, आपने तो कहा था ब्रदर की शादी इस घर में हुआ है तो मेरी शादी भी इस घर में ही होगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही दिखने को मिल रहा है मुझे। यूनजुन की मॉम ने कहा, जिनकी शादी को तोड़ना मत, तुम वहाँ पर जाकर करने के वाले हो? क्या तुम जंगकोक की बात कर रहे हो? वो तुमसे प्यार नहीं करता है, उसने तुम्हें साफ साफ कितनी बार कह दिया है, उसके बाद भी तुम उस घर में कर क्या रहे हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से जिन की रिश्ते में कोई दरार आ जाए। जिन और आर्यन साथ में दोनों बहुत ज़्यादा खुश है। जिन प्रेग्नेंट है और तुम वहाँ पर जाकर ऐसा कुछ मत करना जिससे कि जिन को वहाँ पर रहने में तकलीफ हो जाए। तुम समझ रहे हो ना? यूनजन ने कहा, मैं समझ गया, आप लोग मेरी फिक्र नहीं करते हो, मुझे अपनी फिक्र खुद ही करना पड़ेगा
उसने गुस्से में फ़ोन रख दिया। और यहाँ पर सुबह होते ही जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम मेरे लिए कपड़ों को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो तियांग? तियांग ने कहा, आपको खुद करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं तो हमेशा तुमसे करवाता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे कैसे कपड़े चूज करवाता हूँ? तियांग ने कहा, नहीं। जंगकुक ने कहा, मैं 2 सूट निकाल कर बाहर रखता हूँ और तुम जब भी मेरे कमरे में आते हो सफाई करने के लिए, तुम जिस सूट पर हाथ रखते हो मैं उसी को ही पहनता हो। क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया है तियांग? तियांग ने जंगकुक को देखकर कहा, मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। क्या आप मुझसे इतना प्यार करते हो? तियांग की तरफ देखकर जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। शायद तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे लिए कितने प्रीशियस हो। जंगकुक को देखकर तियांग ने मुस्कुराते कहा, क्या सच में? तियांग को देखकर जंगकुक ने कहा, क्यों तुम्हें यकीन नहीं है क्या? तियांग ने कहा, यकीन क्यों नहीं होगा, मुझे आप पर पूरा यकीन है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करोगे। जंगकुक ने कहा, तुमने अब तक देखा ही क्या है, अब तो और भी कुछ देखना है तुम्हें। देखते देखते तुम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे, लेकिन मेरा सरप्राइज देना खत्म नहीं होगा तियांग। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। ऐसा कहते ही तियांग को किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, यहाँ पर यूनजुन वो घर में तमाशा शुरू कर दिया था। तियांग ने कहा, लगता है हमें बाहर चलना चाहिए, लगता है कुछ हुआ है। जंगकुक ने कहा, इससे क्या हुआ, वो इतनी लाउडली चीख क्यों रहा है? जंगकुक आ जाता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुमने घर में तमाशा क्यों शुरू कर दिया? यूनजुन ने कहा, जंगकुक तुम्हें तमाशा लगता है? यहाँ पर मेरा इतना ज़्यादा कीमती नेकलेस खो गया है और तुम मुझे कह रहे हो कि। जंगकुक ने कहा, नेकलेस? कौन सा नेकलेस? मैं नहीं जानता तुम किस नेकलेस के बारे में बात कर रहे हो। यूनजुन ने कहा, मेरी मॉम ने मेरे गले में एक लॉकेट दिया था, तुम्हें याद तो है ना, वो बहुत ही महंगा था। जंगकुक ने कहा, तमाशा बंद करो। ठीक है, कितने का था तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगा। यूनजुन ने कहा, वो 1 करोड़ का था। जंगकुक ने कहा, 1 करोड़? तो कोई बात नहीं, दूसरा ले लेना। यूनजुन ने कहा, नहीं मुझे वही चाहिए। जब जंगकुक यूनजुन को वो नेकलेस दिलवाने की बात कर रहा था, तियांग जंगकुक को गुस्से में घूरे जा रहे थे। जंगकुक ने तियांग की आंख के पास जाकर उस पर करते कहा, क्या हुआ, कहीं तुम जेलिस तो नहीं हो रहे हो? मैं तो बस इसको शांत करने के लिए कह रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। वो हमारी रोमांटिक मूड को खराब कर दे रहा है। तियांग ने कहा, लेकिन फिर भी उसका नेकलेस खो गया है, हमें ढूंढना चाहिए। यूनजुन ने कहा, जंगकुक तुम मुझे नेकलेस दिलवाना चाहते हो? हाँ, मुझे वो नेकलेस चाहिए। तुम उसको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? क्या पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए हमें? तियांग ने कहा, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। यूनजुन ने कहा, क्यों? पुलिस के नाम सुनते ही तुमने ढूंढने के बारे में क्यों कहा? कहे तुमने तो नहीं चुराया तियांग। तियांग ने कहा, क्या मैं क्यों चुराऊंगा? मुझे तो इस नेकलेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है। जंगकुक को समझ में आ जाता है अब कि यूनजुन आखिर क्या चाहता है। जंगकुक ने मुस्कुराते कहा, यूनजुन तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, मत करो। यूनजुन ने कहा, जंगकुक मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरा नेकलेस खो गया है और मैं किसी भी कीमत में उस नेकलेस को वापस पाना चाहता हूँ, तो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है ऑलरेडी। मैं जानता था तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करोगे, आखिर तुम मुझे इतना नापसंद क्यों करते हो? जंगकुक ने कहा, तुम्हें नापसंद करने के लिए बहुत रीज़न है, लेकिन पसंद करने के लिए एक भी रीज़न नहीं है। यूनजुन ने कहा, मैं इतना खूबसूरत हूँ उसके बाद भी? तियांग की तरफ देखकर जंगकुक ने कहा, तुम तियांग से ज़्यादा नहीं हो। तियांग तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो यूनजुन। तियांग जंगकुक को देखे जा रहे थे कि जंगकुक उससे इतना प्यार करता है कि सबके सामने उसने डायरेक्टली कह दिया। और यहाँ पर यूनजुन ने कहा, जंगकुक तुमने कह भी कैसे दिया, एक ड्राइवर के साथ तुम मुझे तुलना कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, यूनजुन अपनी जबान संभाल कर बात करो, जितनी औकात नहीं उतनी बात करते हो तुम, इसीलिए तुम मुझे पसंद नहीं हो। यूनजुन ने कहा, क्या तुम मेरी औकात के बारे में पूछ रहे हो? तियांग की औकात क्या है? जंगकुक ने कहा, तुम तियांग की औकात पूछ रहे हो ना, तुम तो उसकी नाखून की बराबर भी नहीं हो। और इसी मौके पर पुलिस आ जाता है और कहता है, क्या हुआ है, आप लोगों ने हमें घर पर बुलाया, मैंने सुना है कि कुछ चोरी हो गया है। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग का, आप लोग जा सकते हो, एक घर की मैटर है, मैं संभाल लूँगा। लेकिन पुलिस ने कहा हम आ गए हैं तो हमें हमारा काम करने दीजिए मिस्टर सीओ। उसके बाद तियांग को पकड़ के ले जाता है, क्योंकि सारी सबूत जो है तियांग के खिलाफ था। यूनजुन ने बहुत ही पुख्ता प्लानिंग किया था। तियांग से मिलने जंगकुक ऐसी जगह पर पहली बार आया है। तियांग ने कहा, आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक ने कहा, कैसे नहीं आता, उस टाइम पर मैं तुम्हें बचा नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पर सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यूनजुन ने तुम्हें फंसाने के लिए सब कुछ किया है। तियांग ने कहा, फिर भी आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आपको यहाँ पर आना शोभा नहीं देता है, आपको मेरी वजह से यहाँ पर आना पड़ा, आई एम सॉरी। तियांग की तरफ देखकर जंगकुक ने कहा, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए,
कि मैं तुम्हें यहाँ पर आने से रोक नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी तियांग, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़कर जाऊँगा। तुम भी मेरे साथ जाओगे। तुम्हारा बेल हो गया है। तियांग को चेंजिंग रूम में लेकर आ जाता है, जहाँ पर तियांग के कपड़े रखा हुआ था। तियांग जैसे अपने कपड़े निकालने वाले होते हैं, जंको ने तियांग को पीछे से हाथ कर लिया और उसकी गर्दन पर किस करने लग गए। तियांग ने जंको को यहाँ पर देखा, कहा आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो? आपको यहाँ पर किसने आने दिया? जंको ने कहा शायद तुम भूल रहे हो, मुझे यहाँ पर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तियांग ने कहा लेकिन आपके घर पर तो मुझे यहाँ पर लेकर आने में आपने मुझे नहीं रोक पाए। जंको की तरफ देखकर तियांग ने थोड़ा सा नॉटी स्मेल के साथ कहा, लेकिन जंको को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसकी शक्ल देखकर ही सब नजर आ रहे थे। तियांग ने कहा आई एम सॉरी, मुझे आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। जंको ने कहा नहीं तियांग, तुमने सही कहा। अगर मैं चाहता तुम्हें वहाँ पर रोक सकता था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोक पाया क्योंकि मुझे पुलिस को अपना काम करने देना था और यहाँ पर तुम्हें आने देना पड़ा। सॉरी तियांग, सच में मुझसे गलती हो गया है, मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था। तियांग ने कहा जंको कोई बात नहीं है, आपने जो कुछ भी किया है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने पुलिस को अपना काम करने दिया और आप बीच में नहीं आए। मैं आपको लेकर बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। और जंको ने कहा क्या ये तुम पहली बार कर रहे हो या इससे पहले भी तुमने मुझे लेकर प्राउड फील किया है तियांग? तियांग ने कहा जंको सच कहो तो मैंने हमेशा आपको मेरा आइडियल माना है और आपको लेकर बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। काश मैं भी पढ़ पाता। तियांग की तरफ देखकर जंको ने कहा तुम पढ़ना चाहते हो? मुझसे गलती हो गया है, मुझे इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। तियांग ने कहा नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। टाइम को स्किप करते हैं 8 साल बाद। अब तियांग बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बन गया है। जंको के साथ साथ तियांग भी जंको की बिजनेस की पार्टनर है। तियांग को जंको ने बहुत ही पढ़ाया। पढ़ने के बाद तियांग ने इस 8 साल में बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद वो इस काबिल तक पहुंच गया है कि जंको के साथ वो ऑफिस जा सकता है। जंको वो तियांग के लिए खाना पका रहा था। तियांग जंको को किचन में देखकर कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंको ने कहा तियांग तुम अभी मुझे आप क्यों कहते हो? तियांग ने कहा क्यों ना कहो, आप मेरे आइडियल हो और मैं आपका अपना गुरु मानता हो, मुझे तो आपको आप ही कहना चाहिए ना। जंको ने कहा नहीं तियांग, तुम मुझे अपने नाम से पुकारो। तियांग ने कहा लेकिन जंको मैं आपको जंको कैसे कह सकता हूँ? जंको ने कहा अभी तुमने मेरा नाम लिया है, सिर्फ आप कहना बंद करना होगा तुम्हें। तुम मुझे तुम नहीं कह सकते हो क्या? जंको मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बोलो। तियांग ने कहा जंको मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब वो ब्लश करने लग जाता है। जंको ने तियांग की कमर में पकड़कर उसको किचन की दीवार पर बैठाते हुए उसको बहुत ही रोमांटिकली किस करने लगा। अब दोनों ही हंगरी हो रहा था। तियांग के पेट में से आवाज आना शुरू हो जाता है। जंको ने तियांग को किस करते हुए रोकते हुए कहा क्या हुआ, लगता है तुम्हारा भूख बढ़ गया है। तियांग ने कहा मुझे आपकी किस से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे खाने की भी ज़रूरत है। क्या आप मेरे लिए खाना बनाने वाले हो या नहीं, या फिर मैं बनाऊँ? जंको ने कहा नहीं, मैं ही तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा और अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। उसके बाद जंको वो खाना बनाना शुरू करता है और जंको तियांग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। तियांग को जंको के हाथों से बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। तियांग ने कहा जंको आपने खाना बनाया है तो मैं डिशेस को वॉश करूंगा, आपने बहुत काम कर लिया है तो मुझे करने दीजिए। जंको ने कहा नहीं दूंगा। तियांग ने कहा लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो? जंको ने कहा अब ठीक है। तियांग ने कहा मैं समझा नहीं। जंको ने कहा कुछ देर पहले तुमने मुझे आप कहा, जब भी तुम मुझे आप कहोगे ना मैं तुम्हारी हर बात पर से मना ही करने वाला हो। तियांग ने कहा ठीक है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। जंको ने कहा नहीं। तियांग ने कहा क्या? जंको मुस्कुराते कहा तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए तियांग। ऐसा कहते ही तियांग को गोद में उठा लिया और उसके बाद तियांग को बेडरूम में लेकर आ जाता है। बेडरूम में लाने के बाद जंको दरवाजे के सामने से ही तियांग को किस करते हैं, एक दूसरे के कपड़े उतारते हुए दोनों बेड पर आ जाते हैं और बहुत ही क्लोज हो रहा था। जंको वो तियांग की यार के पास जाकर उस पर करते कहा क्या मैं बिना प्रोटेक्शन के तुम्हारे साथ क्लोज हो सकता हूँ क्या तियांग? तियांग ने बहुत ही शाय होते कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, इससे पहले आपने ऐसा कभी नहीं पूछा। जंको ने कहा तियांग नहीं ना। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा ठीक है, तुमने इससे पहले कभी नहीं पूछा है जंको, आज क्यों पूछ रहे हो? जंको ने कहा तियांग क्योंकि अब तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन बन गए हो तो मैं चाहता हूँ अब हमारी फैमिली को बहुत ही बड़ा करने के बारे में। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा सपना पूरा तो हो गया है, तो मेरा सपना पूरा करने के बारे में तुमने क्या सोचा? तियांग ने कहा कौन सा सपना? जंको ने तियांग की यार के पास जाकर फिर से उस पर करते अपनी टंग से इसकी यार पर टंग से सक करते कहा मैं बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ तियांग, मुझे डैड बनना है, क्या तुम मुझे डैड बना सकते हो? तियांग शर्माते हुए कहा क्यों नहीं। जंको ने कहा तियांग आई रियली लव यू। तियांग ने कहा जंको आई लव यू टू और दोनों बहुत ही क्लोज हो रहा था। लगभग 1 महीने के करीब
तियांग जंगकुक के साथ डिनर पर आ जाता है। आज का डिनर बहुत ही स्पेशल है। तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक आज मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। तो जंगकुक तियांग को स्पेशल डिनर पर लेकर आ जाता है और तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारा शुक्रिया। जंगकुक ने कहा, क्या बात है, तुम मेरा शुक्रिया क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो शायद आज का दिन मैं कभी नहीं देख पाता। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तियांग ने कहा, जंगकुक आई एम प्रेग्नेंट। वो जंगकुक के हाथ को अपने पेट पर रखते हुए कहा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम नहीं जानते हो मैंने कितना इंतजार किया है। मैंने पूरा 8 साल इंतजार किया है इस लम्हे के लिए। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन इससे पहले तुमने मुझे कभी नहीं बताया जंगकुक कि तुम डैड बनना चाहते हो। तुमने मेरे लिए 8 साल तक इंतजार किया ताकि मेरा सपना पूरा हो सके। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मुझे पता नहीं था कि मैं इतना लकी हूँ। मुझे हमेशा से लगता है मैं बहुत ही अनलकी हूँ। पहले मेरे डैड गुजर गए, मेरे मॉम बीमार थे और मुझे पढ़ने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि हम लोग बहुत गरीब थे। लेकिन अब जब से तुमने मेरा हाथ थामा है जंगकुक, तुम नहीं जानते कि मेरी लाइफ में कितना चेंज आ गया है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ और मॉम भी ठीक हो चुके हैं। मेरी लाइफ में एक मेरी मॉम ही है जो मैं अपनी फैमिली कह सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? तो मैं तुम्हारी क्या लगता हूँ? तियांग की तरफ देखकर जंगकुक ने थोड़ा सा सैड होते हुए कहा। तियांग ने जंगकुक के हाथ पर किस करते कहा, तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरी वर्ल्ड हो जंगकुक, और तुम्हारी वर्ल्ड में मैं रहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग आज मैं भी तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना एंजॉय कभी नहीं किया है और इतना कभी खुश नहीं था। मेरे मॉम डैड हमेशा ही दूर रहता है, उन लोगों ने कभी हमें टाइम नहीं दिया। मैं और मेरा भाई हमेशा अकेला ही रहता हो। मुझे कभी प्यार करने का और प्यार कैसे किया जाता है किसी ने कभी सिखाया ही नहीं, न ही मैंने किसी को प्यार करते हुए देखा। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा है तब से मुझे प्यार करना आ गया। प्यार कभी सीखना नहीं पड़ता है, प्यार तो ऐसे ही हो जाता है जैसे कि मुझे तुमसे हुआ है तियांग, और मैं तुमसे इतना प्यार करने लग जाऊंगा मुझे कभी लगा नहीं था। मैं पहली बार खुद को नहीं रोका किसी को प्यार करने से, और वो इंसान सिर्फ तुम हो। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है तियांग, तुम मेरी पहली और आखिरी प्यार हो। मुझे कभी छोड़कर मत चले जाना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं पता नहीं क्या करूंगा अगर तुम मुझे नहीं मिले और तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा। तुम नहीं जानते कि मैं क्या करूंगा, मैं खुद भी नहीं जानता हो। तियांग ने जंगकुक की लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? जंगकुक आज तो हमें खुश होना चाहिए ना, आज तो खुशी का दिन है तो हमें खुश होना चाहिए। तुम ऐसी बातें मत क्या करो। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस करते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारे से खुश रहना चाहता हूँ। अब से मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा, हम दोनों सैड बातें नहीं करेंगे। अब तो हमें खुश रहना है, ये तो खुशी का मौका है ना। तियांग जंगकुक एक दूसरे को देखे जा रहा था प्यार की नजरों से। ये प्यार कभी खत्म ना हो, दिन ब दिन बढ़ता जाए। मैं तो दिल से यही दुआ करूंगी हर किसी को इतना प्यार करने वाला इंसान मिले। लाइफ पार्टनर अगर ऐसा हो तो क्या चाहिए लाइफ में, प्यार हमेशा बढ़ता ही रहे, कभी कम ना हो। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।